गर्मी धीरे धीरे अपने तेवर दिखा रही है और सूरज की तीखी किरणें लोगों को चुभने लगी हैं। अक्सर इन दिनों में पेयजल की समस्या और बढ़ जाती है और लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। सागर मुख्यालय के समीप भैंसा ग्राम पंचायत ऐसी पंचायत है जहां हर बार पेयजल को लेकर रहवासी परेशान होकर सड़कों पर उतर आते हैं। यहाँ के विवेक नगर में तो यह समस्या और भी ज्वलन दिखाई दे रही है, जहाँ जल जीवन मिशन का नामो निशान नहीं। पेयजल के लिए 1600 रुपये लेकर रहवासियों को पानी का कनेक्शन तो दे दिया गया और हर माह 100 रुपये भी लिए जा रहे, पर महज महीने में 2 बार, वह भी महज चंद मिनट के लिए पानी मिल रहा है। दूर दराज से पानी लाने यहाँ के रहवासी परेशान हैं। कुछ निजी व्यवस्था टैंकर से भी पानी ले रहे हैं और पैसा खर्च कर यहाँ की समस्या से विधायक से लेकर सरपंच और प्रशासन सबको हकीकत पता है, पर कोई प्रयास पेयजल समस्या हल हो नहीं किए जा रहे, जिससे रहवासियों में आक्रोश देखा जा रहा है। सड़क की भी एक समस्या बनी हुई है। जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में सोए हैं और रहवासी परेशान हैं। आवाज उठाते हैं तो कॉलोनी को अवैध करार दे जिम्मेदार पल्ला झाड़ देते हैं। राशन, बिजली, आवास योजना का लाभ मिल रहा है, पंचायत कर का भुगतान भी ले रही है, फिर भी कॉलोनी निवासियों के लिए पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधा अभी तक नसीब नहीं हो पा रही, जो विकास का दम भरने वालों को यहाँ व्याप्त समस्याओं पर आईना दिखा रहे हैं। आप रोड से सफर कर रहे हैं, किस तरीके की रोड देख रहे हैं आप? ये रोड बहुत ही खराब है, चलने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे लोग गिर जाते हैं, ऑटो पलट जाते हैं। यहाँ पे बहुत काफ़ी परेशानी होती है। ये कब से देख रहे हैं आप ये रोड? बहुत सालों से देख रहे हैं, ऐसा ही रोड है। हाँ। यहाँ पे तो ये जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ यहाँ पे वोट लेने के लिए आ जाते हैं सब, और कोई कुछ नहीं। आते हैं, देखते हैं, कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। अभी वो भी आए थे मंत्री जी, वो भी ऐसे देख के चलेगा, कुछ नहीं होता है। ये जो जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, जो वोट मांगने आते हैं, कौन है, क्या नाम है इनका? ये अपने यहाँ के प्रदीप लारिया जी भी आए थे, अभी यहाँ पे देख के चले गए पूरा। बोलते हैं कि अभी जल्द से जल्द काम लगा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करा। कब से निवास रहते हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे बहुत साल हो गए, हमें 5-6 साल हो गए, और पहले से भी यहाँ पे कई सालों से लोग रह रहे हैं। बहुत दिक्कत, अभी तो कुछ नहीं, बरसात में बहुत दिक्कत होती है, निकलना परेशान होता है। ये कौन सा वार्ड है और कौन से नाम से बसता है? ये विवेक नगर कहलाता है। कितने लोगों की बस्ती हो गई है? ये अपने यहाँ पे आराम से 500-600 घर बने हैं यहाँ पे। ये जो अभी आप बात कर रही थी कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बोलते हैं कि ये कॉलोनी वैध है, क्या किस तरीके से बोलते हैं? वो इस तरीके से बोलते हैं कि जब यहाँ के आदमी वोट देते, यहाँ राशन मिलता है, यहाँ कुटीर निकल रही हैं, और हम लोग रोड की और पानी की मांग करते हैं तो बोलते हैं अवैध है। ये किसने बोला आपसे? पूरी जनपद के आदमी बोलते हैं, यहाँ ग्राम पंचायत के बोलते हैं, यहाँ की कोई सुनवाई नहीं होगी, अवैध है। ये कितने लोगों की बस्ती है यहाँ पर? यहाँ कुछ नहीं तो 1000 घर होंगे। तो ये कब से निवास रहते हैं यहाँ पर? हमें तो सर 25 साल हो गए तेरी। तो 25 साल से आप ऐसे ही परेशान हैं यहाँ पर? ऐसा ही परेशान है। हमारे रामनगर जाते हैं पानी भर भी। यहाँ से कितनी दूरी है रामनगर की? वो सरस्वती शिशु मंदिर है शारदा नगर के, यहाँ वहाँ से पानी लाते हैं। 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर? 5 किलोमीटर पड़ जाते। तो अब ऐसी गर्मी में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जल पानी की व्यवस्थाएं होती हैं, तो ये काम किसका है? ये काम पंचायत का है। तो फिर भी नहीं मिल रहा आपको? हाँ नहीं मिला, वो तो साफ बोलते हैं वहाँ जाओ, ये अवैध है ये कॉलोनी। कौन सी बस्ती है ये? विवेक नगर। क्या दिक्कत जा रही है आप लोगों को यहाँ? पानी की, रोड की, नालियाँ नहीं है ना। पानी की क्या दिक्कत है, कैसा? पानी की दिक्कत ये है कि नल आते नहीं है, महीना भर में। और जी आप हाथ में क्या पकड़े हैं? पर्ची। किस चीज की है? नल की। तो जब नल नहीं आते तो पर्ची किस बात की लेते पैसा हैं? ले जाते हैं जेब के, तो जीरा थे। कौन लेता है? चचा। कितने रुपए लेते हैं? 100 रुपये। अच्छा, पानी कितने दिन आ रहा है? पानी हफ्ता भर में आता ही नहीं है। ये जो एक नई लाइन डली है अमृत जल योजना, नीले वाले पाइप, तो इनकी क्या स्थिति है? वो तो आई नहीं रही ना, इतने पे नहीं आ रही है, कब आते हैं गई। बार खड़े हो चुके हम लोग इसके लिए, हर परेशानी है बहुत ज्यादा। इधर पानी की क्या दिक्कत है? देखो गिर गए, इनके पैर टूट गया, इतनी कीचड़ के पैर कब जाते हैं कीचड़ के। बहुत परेशानी है, पानी की तो बहुत है। पैसे ले लिए, 1600 रुपये पर्ची कटवा ली, और 100 रुपये महीने के लेने आ रहे, और 8 दिन में पानी आ रहा, वो भी नहीं आता। 10 मिनट आते नल। तो फिर आप पानी कहाँ से लेके आ रही हैं आप लोग? पानी हम लोग कुएं से खींचते हैं, पीने के लिए लाते हैं हैंडपंप से। तो कितनी दूरी है यहाँ से कुएं की?
हाँ कुआं तो जो इधर पास में ही जो घर बना इधर ही है। तो अब आप क्या चाह रही हैं? और जो पानी की समस्या पूरी हो भाई, सब पानी की बहुत परेशानी है, रोड की है। ये जो आप जो डिब्बा लेके जा रही हैं पानी भरने, कहाँ जा रही हैं और कितनी दूरी से लेके आती हैं? पथरिया जाते हैं पानी भरवे के लाने, और होते अभी पानी नहीं मिलाते है। अब जोन के नल लगे सुबह भरा नहीं देते पानी। तो क्या दिक्कत है बन रही है पानी को लेके? अब भर रहे हैं, जहाँ मिल रहा होते ऐसे ले आ रहे हैं। और जी हाथ में रसीद ली है आप? किस ये चीज़ की? रसीद लिए हैं, ये 100 रुपया 1600 रुपया उन्हें कनेक्शन करवाई के लाए, और 100 रुपया हर महीना पे आ जाता लेवे के लाने। तो पानी कितना मिलता है आपको? 1-2 डिब्बा मिला तो हम का हो रहा है 1-2 डिब्बा में। तो ये जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच है, उनको आपने बताया? सब बताया, कोई नहीं कछु कर रहा है। वे कह रहा जितना आएगा उतना भरू। तो ये जो बस्ती है, कितने लोगों की बस्ती है? अब बस्ती तो मुत की है, मनु आत को नहीं आंगो देख भी कोई ते। महीना भर में 2 बार आते हैं नल, और ये ना सड़क सही से बनी है, गड्ढे होते हैं, जब चाहे कोई पानी गिरता है तो गड्ढे में कोई ना कोई गिर जाता है, कोई किसी का हाथ टूट जाता है, कहीं पैर टूट जाता है। 1-2 बार तो आदमी लोग मर तक गए हैं। कहाँ का क्षेत्र है ये, कौन सा क्षेत्र? ये विवेक नगर में ऐसा लगता है, यहाँ दरियाली क्षेत्र से। यहाँ जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के, उनको नहीं मालूम क्या ये? सब कुछ मालूम है भैया, मगर वो कोई कुछ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वोट नहीं देते ना, आती है भी किसी की, इस कारण यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता। कब से ये स्थिति है? 10 साल से ज़्यादा हो गए हमको, तो 10 साल हमें तो हो गए थे 25 साल हमें तो 10 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा, ये जो पानी के ये देते हैं, टैक्स वाले आते हैं, किस तरीके का व्यवहार रहता है? 100 रुपए की रसीद किस बात की ले रहे हैं? पानी लेते हैं, देते हैं तो महीने में 2-3 बार दिन खोलते हैं, उसके बाद फिर आ जाते पैसे लेने के लिए, और अपन बोलते हैं तो कहते इतना ही न लाएगा। नहीं तो पानी नहीं ये उतना पानी देते कब हैं। कब मिलता है? महीने में कितनी बार मिलता है? 2-3 बार आता है नल। अब तो अभी तो 15 दिन से आया ही नहीं है नल। अब आप क्या चाह रही हैं? रोज आए नल भैया। और यहाँ के जो पार्षद हैं, सरपंच है, कौन है सरपंच, क्या नाम है? सरदार। तो आपने उनको बताया? भैया हम उनके घर तक गए, उधर तक गए, हम भवन तक गए, हम फिर उसके बाद भी सुनवाई कुछ नहीं होता है। यहाँ सर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, और यहाँ सड़क की परेशानी है बहुत ज़्यादा। बरसात लगती है, बच्चे भी गिरते हैं, बड़े बूढ़े सभी गिरते हैं, तो कोई कोई तो निपट भी जाता है जान से, और कोई कोई लगड़ा डूला हो जाता है। और पानी के लिए महीने में बहुत से बहुत 2 बार नल आते हैं, और 100 रुपये तो उनको चाहिए ही चाहिए, महीना हुआ और 100 रुपये चाहिए। फिर कहाँ से लाते पानी? हम लोग जहाँ मिलता है इधर उधर 5-6 किलोमीटर जहाँ भी मिलता है, कुत्तों की तरह भटकते हैं पानी के लिए। बताओ क्या करें हम लोग। ये जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच है यहाँ के, जिसको आपने चुना है, जनता ने चुना है, वो आपकी नहीं सुन रहे? वो नहीं सुन रहे हैं, कोई नहीं सुनता। हम लोग तो कलेक्टर के पास भी गए, मनो कोई नहीं सुनता यहाँ की बात। कौन है सरपंच यहाँ का? रिंकू सरदार। तो उनको आपने बताया कि यहाँ पर? बताया भी, रोज तो आते हैं यहाँ पे, लेकिन बरसात भर में नहीं आते हैं। यहाँ कोई मरे चाहे जिए, उनको कोई परवाह नहीं। ये जो पानी की बात कर रही हैं आप, 100 रुपये दे रही हैं, तो कितने दिन पानी मिलता है महीने में? महीने बहुत से 2 बार पानी मिलता है, और क्या। अगर आप दिन में 1 दिन। ये तो फिर पैसा किस चीज़ का लेते वो? उसी 2 दिन पानी की। अब आप क्या चाह रही हैं? हमारे यहाँ पानी चाहिए और रोड चाहिए। पानी की स्थिति तो समझो खराब ही है। पानी तो समझो जैसे कि मिल नहीं जाता, ईद का चांद हो जाता है, ऐसी पानी है ईद के चांद की जैसा। महीने में 2 बार आ गया बहुत है। और इधर पे शिकायत भी करने गए तो कोई शिकायत सुनता भी नहीं है, ना देखता है, ना कुछ नहीं। अपना मुंह है, बस चलाते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना सरदार को पड़ता, ना इधर कुछ नहीं पड़ता। और ये अभी आप आना बरसात में तो आना, देखना माहौल इतना गड़बड़ हो जाता है कि इतने तो गिरते हैं, कहीं मरते हैं, कहीं चोट आती है, कहीं कुछ होता है, लेकिन कुछ नहीं फर्क पड़ता उनको इससे। बेटा इतने कम दिन आते हैं पानी, तो फिर कहाँ से लाते हो आप लोग? कहीं बोरिंग, कहीं कुआं चले जाओ, पैसे दो महीने के, वो अलग से पैसे दो, ये अलग से पैसे दो। जब पानी मिलता, पानी पीने के लाने एक हेड पंप है, वो ही बिगड़ जाता कभी कभार, वो भी सुधरवाने की बोलो 10 बार, जब वो सुधरता है पानी तो भटकती रहो। पानी जो है वो मूलभूत सुविधा में आता है, तो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनको व्यवस्था नहीं करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, लेकिन करें तब ना। सुनता कौन है? कितने लोगों की बस्ती है ये? अरे बहुत से, आप तो पूरा राउंड लगाया हो कम से कम, बहुत से लोग हैं, और नए नए घर बन गए हैं, कम से कम 25,000 हुई हैं पूरे में घूमना। नहीं तो ये जो जनप्रतिनिधि हैं, ये यहाँ के जो सरपंच हैं, तो आपने उनको शिकायत नहीं की? अरे बहुत बार की, जब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो हम लोग क्या करें। और सुनवाई भी हम लोग बहुत चाहते हैं, लेकिन होती ही नहीं है। हम लोगों को पानी की भी चाहिए, सड़क की भी चाहिए, और आपसे निवेदन है कि आप भी बहुत से बहुत हम लोग का सपोर्ट करें और पानी और व्यवस्था की हम लोग को
निधि लीला कौन सी बस्ती है? ये विवेक नगर में सर।